नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, जिसका हम 6 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्थापत्य एवं शिल्प के नए आयाम। उसी श्रृंखला में आज हम इसका भाग 2 पढ़ने वाले हैं चैप्टर का। तो आइए शुरू करते हैं। स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण, भवन, दुर्ग निर्माण तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि कला की गति और कला की शक्ति के अनुरूप उसका प्रवेश मंदिरों के निर्माण द्वारा भी प्रदर्शित हुआ। भारत में मानसिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ कला की प्रगति भी होती रही। यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने, दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं। जैसे बैराठ का मौर्यकालीन गोल मंदिर, गोल बुद्ध मंदिर, नगरी चित्तौड़गढ़ का वैष्णव मंदिर। यहाँ मंदिरों के विकास का काल 7वीं से 10वीं सदी के मध्य में रहा है। लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ, उसे गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू कहा गया है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहारों, सांबर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने किया था। प्रारंभिक दौर यानी लगभग 8वीं व 9वीं सदी के प्रारंभ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर ओसियां, चित्तौड़गढ़ और आभेनेरी में स्थित है। ओसियां में 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने, उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सचिया माता के मंदिर के पास बना सूर्य मंदिर और नीचे के मैदान में बने हरिहर मंदिर व महा महावीर मंदिर प्रमुख हैं। तो देखिए, अब अपने को ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर राजस्थान में जो मंदिरों की जो शैली विकसित होती है, उसका काल 7वीं से 10वीं सदी के मध्य रहता है और यहाँ पर 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास होता है, ये गुर्जर प्रतिहार और महामारू शैली कहलाती हैं। तीसरी चीज़ हमें ध्यान क्या रखना है कि प्रारंभिक निर्माण किन्होंने करवाया? मंडोर के प्रतिहारों, सांबर के चौहानों और चित्तौड़ के मौर्यों ने। और हमारे पास 8वीं 9वीं सदी के जो प्रारंभिक मंदिर है वो कौन से हैं? ओसियां, चित्तौड़गढ़ और आभानेरी वाले मंदिर। ठीक है। इसी तरह से 8वीं से 12वीं शताब्दी में जो मंदिर बने, उसमें महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सचिया माता का जो मंदिर के पास बना सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर प्रमुख है, महावीर मंदिर प्रमुख है। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर जो पाली में है, पाली जिले में आहुआ व बालोतरा के पास खेड़ जो क्षेत्र में है, दोनों लगभग 850 ईस्वी के मध्य है। क्रमशः कामेश्वर व रणछोड़ जी के मंदिर हैं। लगभग 10वीं 11वीं सदी के प्रारंभ में हमें गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास देखने को मिलता है। सोलंकी शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इस समय के पहला महत्वपूर्ण मंदिर जो है वो मेड़ता के दक्षिण में कैकींद या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी इसी समय का है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकुटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ देखने को मिलते हैं जो आने वाले समय में आम हो गए थे। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम, देखिए ये ध्यान रखने वाली बात है, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है जो लगभग 1016 ईस्वी का है। यह भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है। इसका शिखर काफी दर्शनीय है। इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालोर के गुर्जर प्रतिहार भी रहे। उनके पश्चात चौहानों, परमारों, गुहिलों ने मंदिर शिल्प को आगे बढ़ाया। इस काल के कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग भी हैं, जिसमें बाड़ौली का मंदिर अलग है, नागदा में सास बहू यानी सहस्त्रबाहु का मंदिर है वो, और उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर जो है ये इन शैलियों से, गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग हैं। 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि यह मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था। अगर पूछा जाता है कि राजस्थान में मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल कौन सा था, तो ये 11वीं से 13वीं सदी के बीच का समय था। इस काल में राजस्थान में काफ़ी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने, जिन्हें सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस शैली के मंदिरों में ओसियां का सच्चिया माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित समिधेश्वर मंदिर प्रमुख है। इस शैली के मंदिरों में खंबे अलंकृत, पतले, लंबे और गोलाई लिए हुए हैं। ये मंदिर ऊंची पीठिका पर
निर्मित है। इसी समय एक और शैली विकसित हुई, ये थी भूमिज शैली। कौन सी शैली थी ये? भूमिज। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना लगभग 1010 से 1020 ईस्वी का जो मंदिर है, ये पाली में सेवाड़ी का जैन मंदिर है। मैनाल का महानालेश्वर लगभग 1075 ईस्वी, बारा में रामगढ़ का बंड देवरा, बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर इसी शैली के अन्य उदाहरण है। किसकी? भूमिज शैली के उदाहरण है। राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय नहीं था। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं के अलावा शायद राजस्थान एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत राजाओं को है। इस काल के मंदिरों में उदयपुर के जगदीश जी, एकलिंग के मुख्य मंदिर, केशवराय पाटन के मंदिर, आमेर के जगत शिरोमणि प्रमुख मंदिर हैं। ये मंदिर आकार की भव्यता लिए हैं। विशाल और कलात्मक मंदिरों को बनाने में समय, धन, विपुलता से व्यय होता था। बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किए जाने के कारण प्राय इनका निर्माण बंद हो गया। ऐसे मंदिरों की बजाय 16वीं 17वीं के बाद हवेली शैली के मंदिरों की काफ़ी बहुलता रही। राजस्थान में अनेक जैन मंदिर बने जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिर में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन स्वरूप का विकास जुड़ा और जो इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं के अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध देलवाड़ा के मंदिर हैं। इसके अलावा रणकपुर, ओसियां, जैसलमेर आदि स्थानों के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। पाली जिले में सेवाड़ी, घाणेराव, नाडोल, नारलाई, सिरोही जिले में वरमान, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और झालरापाटन, बूंदी में केशवराय पाटन, करौली में श्री महावीर जी आदि जगहों के जैन मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अब हम एक-एक करके मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर। एकलिंग जी का लकुलीश मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं सदी में मेवाड़ के गोहिल शासक बप्पा रावल ने करवाया तथा इसे वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। एकलिंग को मेवाड़ के राजघराने का कुल देवता माना जाता है, जबकि मेवाड़ शासक स्वयं को इनका दीवान मानते थे। इस मंदिर के अहाते में कुंभाधारवा निर्मित विष्णु मंदिर भी स्थित है। ठीक है, अब है किराड़ू के मंदिर बाड़मेर। किराड़ू का प्राचीन नाम किराट कूप था। यह बाड़मेर के हाथमा गांव के समीप खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। 11वीं-12वीं सदी में बने यहाँ के मंदिर ओसियां के मंदिरों के बाद के समय के हैं। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है जिसमें वैष्णव व शैव मंदिर है। ये जो पिक्चर दी गई है हमें, ये किराड़ू के बाड़मेर मंदिर की दी गई है। देखिए इसकी मूर्ति कला कितनी खूबसूरत है। अब आगे देखते हैं। किराड़ू के मंदिरों में ये सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है। यह मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन व क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आरपीएससी एग्जाम्स में पूछा गया है कि राजस्थान का खजुराहो कौन है, तो किराड़ू के मंदिर है बाड़मेर के। फिर है जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। आमेर स्थित इस मंदिर का निर्माण काछवाहा शासक मान सिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना किया करती थी। मान सिंह इसे चित्तौड़ से लेकर आए थे। जैन मंदिर देलवाड़ा। उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्पकला का चरमोत्कर्ष आबू पर्वत स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। यह राजस्थान गुजरात की सोलंकी यानी चालुक्य शिल्पकला के प्रमुख नमूने कहे जाते हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में 2 मंदिर प्रमुख है। पहला मंदिर जैन तीर्थंकर
तीर्थंकर ऋषभदेव जी का है, जिसे 1031 में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। इस मंदिर को विमलव शाही के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रमुख मंदिर 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का है, जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 में करवाया गया। इस मंदिर को लूण वसाही के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के मंडपों, स्तंभों, छतरियों, वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई है। इस मंदिर के रंग मंडप व नवचौकी की कलात्मकता अद्भुत है। इस पिक्चर को देखिए, ये वही जैन मंदिर है देलवाड़ा के, और कितनी खूबसूरती से पत्थरों पर खुदाई की गई है। अब देखिए हर्षद माता मंदिर आभानेरी। आभानेरी नामक स्थान पर हर्षद माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को महमूद गजनवी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया तथा मंदिर भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। मूलतः यह मंदिर एक विष्णु मंदिर था। शिव मंदिर बाडोली। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बाडोली शिव मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है। इसमें मुख्य मूर्तियां शिव, पार्वती और उनके सेवकों की हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि बाडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल थे। फिर है शिव मंदिर भंड देवरा। बारां जिले के रामगढ़ में स्थित भंड देवरा का शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। ठीक है, इसका निर्माण मेद वंशीय राजा मलय वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया था। यह मंदिर भी पंचायतन शैली में बना हुआ है। फिर है जैन मंदिर रणकपुर। पाली में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्प कला और भव्यता के लिए विख्यात है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी ने 1433 से 1468 राणा कुंभा का जो शासनकाल है उसमें धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी था, इसने करवाया था। यह मंदिर 1444 खंभों पर टिका होने के कारण खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है, इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। सचिया माता मंदिर ओसियां। जोधपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिमी दिशा में ओसियां स्थित है। यहाँ 8वीं सदी के बने वैष्णव व जैन मंदिर समूह गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पारंपरिक तरीके से वैष्णव शैव जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। ओसियां के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर व सूर्य मंदिर प्रमुख हैं। जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर, शाक्त मंदिरों में पीपला माता का मंदिर और सचिया माता के मंदिर प्रमुख हैं। फिर है सास बहू का मंदिर नागदा। उदयपुर से 27 किलोमीटर दूर नागदा में 1026 में गुहिल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण कराया गया। इनमें से 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर सास बहू मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही मंदिर आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद अलंकरण की दृष्टि से समान हैं। राजप्रसाद व महल स्थापत्य, अब इसको पढ़ते हैं। स्थापत्य का एक विशिष्ट रूप राजप्रसाद भी है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ राजभवनों का निर्माण भी होने लगा। मेनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों में पूर्व मध्यकाल के राजभवनों के अवशेष मिलते हैं, जिनमें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव और 2 किनारों के कमरों को बरामदे से जोड़े जाना इनकी विशेषता है। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजा प्रसाद विशाल भवन, भव्य और सुसज्जित बनने लगे। कुंभाकालीन राजा प्रसाद सादे थे, लेकिन बाद के काल में महलों की बनावट और शिल्प में परिवर्तन दिखाई देता है। 15वीं सदी के बाद जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ संपर्क हुआ तो उसका असर यहाँ के महलों के स्थापत्य पर भी दिखाई दिया। फव्वारे, छोटे बाग बगीचे, बेल बूटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबज आदि रूपों में मुगल प्रभाव इन इमारतों पर दिखाई देता है। जैसे उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, करण सिंह का जग मंदिर, जगत सिंह द्वितीय के काल में प्रीतम निवास, जगमहल निवास, आमेर के दीवाने आम दीवाने खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के
फूल महल आदि। 17वीं सदी के बाद कोटा, बूंदी, जयपुर आदि में इन महलों में स्पष्टतः मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रासादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएं, बारहदरियां, गवाक्ष झरोखे, रंग महल आदि को जगह मिलने लगी। इस प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी पैलेस, उदयपुर का सिटी पैलेस मुख्य है। राजस्थान के महलों में डीग के महल, जिन्हें जल महल भी कहा जाता है, का विशेष स्थान है। ये महल जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। डीग के महलों के चारों ओर छज्जे कार्निस बने हुए हैं जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब है हवेली स्थापत्य। राजस्थान के नगरों में सामंत और सेठों ने भव्य हवेलियां बनवाई। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में शेखावाटी के धनिकों ने भी अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनाने की परंपरा की नींव डाल दी। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदारशहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल हवेलियां बनना प्रारंभ हो गई। जैसलमेर की सालम शाह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली तो पत्थर की जाली और कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। इसी प्रकार वंशी पत्थर की बनी करौली, भरतपुर, कोटा की हवेलियां भी अपनी कलात्मक संगत राशि के कारण अद्भुत हैं। बाद के वैष्णव मंदिर भी हवेली शैली के आधार पर ही बने, इसलिए विशाल हवेलियां मंदिरों के रूप में आज जगह जगह दिखाई देती हैं। बीकानेर की प्रसिद्ध बच्छावतों की हवेली 16वीं सदी के उत्तरार्ध में करण सिंह बच्छावत द्वारा बनाई गई। इसके अलावा बीकानेर में मोहता, ऊंदड़ा, रामपुरिया आदि की हवेलियां अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात हैं। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से बनी हैं। इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ व यूरोपीय चित्रशैली प्रयुक्त की गई है। ये हवेलियों का एक चित्र दिया गया है। ये मंडावा की हवेली है। अब आगे देखिए, शेखावाटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। नवलगढ़ की हवेलियों में रूपनिवास, भगत, जालान, पोद्दार, भगोरिया की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। और इसी तरह से बिसाऊ, झुंझुनू में नाथूराम पोद्दार की हवेली, सेठ जयदयाल केठिया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली विख्यात है। डूंडलोद, झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका, मुकुंदगढ़, झुंझुनू में सेठ राधाकृष्ण और केसरदेव कानेड़िया की हवेलियां, चिड़ावा, झुंझुनू में बगड़िया की हवेली, महनसर, झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली, श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली सुप्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकर की चार चौक की हवेली व चेतराम की हवेली भी दर्शनीय है। इसी तरह से सीकर में गौरीलाल बियाणी की हवेली, रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुइया की हवेली, फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेलियां भी समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध हैं। चूरू की हवेली में माल जी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली इत्यादि विख्यात हैं। इसी तरह से जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण की हवेली, राखी हवेली, टोंक की सुनहरी कोठी, उदयपुर में बागोर की हवेली, जयपुर में नटाणियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली भी हवेली स्थापत्य के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। अब है छतरियां, मकबरे और दरगाह। देखिए, छतरियों मकबरों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा बहुत पुरानी रही है। राजस्थान के शासक श्रेष्ठी वर्ग संपन्न थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए, जिन्हें छतरियों और देवल के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य एवं भवन निर्माण की दृष्टि से ये स्मारक बड़े महत्वपूर्ण हैं। जयपुर का गेटोर, जोधपुर का जसवंतड़ा, कोटा का छत्रविलास बाग और जैसलमेर का बड़ा बाग इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा छतरियाँ बनाई गई हैं। छतरियाँ मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती हैं। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, फतेह गुंबद, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, गैटोर में ईश्वरी संघ की छतरी, जोधपुर में जसवंत सिंह का थड़ा, जैसलमेर में राजाओं और पाली वालों की छतरियों का स्थापत्य विलक्षण है।
सूफ़ी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर लोगों की आस्था का केंद्र होने के साथ-साथ स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं। दीवान शाह की दरगाह जो कपासन में है, मिट्ठे शाह की दरगाह गागरोन में, शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ में, अब्दुल पीर की मजार भवानपुरा, मीरा साहिब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ में और अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर आदि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के समन्वय के प्रतीक हैं। अब है जल स्थापत्य। राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेतीला है, इसके बावजूद भी यहाँ जल स्थापत्य का विकास हुआ है। कुएं, कुंड, बावड़ियाँ, टांके यहाँ के जल स्थापत्य की पहचान है। कुआं राजस्थान में उपयोगी जल स्रोत है। बांदी कुएं का नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनाए गए कुएं के नाम पर रखा है। बटाड़ू गांव बाड़मेर में आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। टांके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इनमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है। टांके के अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं, जिनमें जयपुरगढ़ जयगढ़ किला प्रमुख है। ये टांके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण हैं। राजस्थान के जनजीवन में बावड़ियाँ महत्वपूर्ण हैं। इनके निर्माण में उपयोगिता के साथ ही सौंदर्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। ये राज परिवार के सदस्यों मुख्यतः रानियों, राजमाताओं, श्रेष्ठी इत्यादि द्वारा बनाई जाती थी। इनके निर्माण से संबंधित सूचनाएं भी शिलालेखों पर अंकित की जाती थी, जिनसे निर्माताओं और कारीगरों की जानकारी प्राप्त होती थी। बांदी कुई के निकट आभानेरी की चांद बावड़ी सभ्यता राजस्थान राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। मान्यता है कि किसी चांद नामक राजा ने इसे बनवाया था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी राम रसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। डूंगरपुर के निकट स्थित नौलखा बावड़ी महारावल आसकरण की पत्नी प्रीमल देव ने बनवाई। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 में करवाया। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों भागों में बड़े बड़े तालाब भी रहे हैं, जो अपने प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। चूंकि ये भाग अधिकांश पहाड़ी है और वहाँ दो पहाड़ों के बीच के स्थान को रोककर धूल और पत्थरों का बांध बना दिया जाता था। बांध को आगे से सीढ़ियों से तालाब तक जोड़ दिया जाता था। बांध पक्का बनाया जाता था। इसके नीचे कुछ वृक्षों की पंक्तियां लगा दी जाती थी और उन्हें पक्के बांध से जोड़ दिया जाता था। इस प्रकार के बांधों में पिछोला बांध उदयपुर, गेब सागर डूंगरपुर, रासमंद बांध राजनगर और जैसमंद ढेबर बड़े प्रसिद्ध हैं। इनके निर्माण में यही पद्धति 11वीं से 17वीं सदी तक काम में ली गई है। इन बांधों में रासमंद का बांध विशिष्ट है, जिसे दुष्काल से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए बनाया गया था। इस बांध पर 9 चौकी नामक 3-3 भाग वाली 3 छतरियां बनाई गई, जो तक्षण कला की दृष्टि से अनुपम है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा होता है। तो आज के लिए इतना ही। इजी इजी लाइफ के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतरीन बनाते रहिए। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। हार्दिक धन्यवाद, आभार।